नमस्कार, मैं हूं संदीप सिंह और आप देख रहे हैं तेज भारत नेटवर्क, जहां हम लाते हैं ताजा और महत्वपूर्ण खबरें। चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। घटना पर सवाल, क्या अबू आसिम आजमी ने सदन में उठाई आवाज? सासवड़ में इफ्तार कर रहे लोगों पर हुए हमले को लेकर पूरे राज्य में चिंता और आक्रोश का माहौल है। इस गंभीर घटना के बीच ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या अबू आसिम आजमी ने इस मुद्दे को सदन में प्रभावी तरीके से उठाया या नहीं। यह ध्यान देने योग्य है कि महाराष्ट्र विधान परिषद में वही सदस्य मुद्दा उठाते हैं जो उसके सदस्य होते हैं। ऐसे में अपेक्षा ये रहती है कि संबंधित जनप्रतिनिधि महाराष्ट्र विधानसभा या सार्वजनिक मंचों पर इस मुद्दे को मजबूती से उठाएं। कई लोगों का मानना है कि इतनी गंभीर घटना को सदन में प्रमुखता से उठाया जाना चाहिए था ताकि सरकार से जवाबदेही तय हो और पीड़ितों को न्याय मिल सके। केवल बयान देना पर्याप्त नहीं होता, जनप्रतिनिधियों की असली जिम्मेदारी सदन के भीतर मजबूत आवाज उठाने की होती है। जनता की अपेक्षा, ऐसे मामलों पर सदन में तत्काल चर्चा हो, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की जाए, कानून व्यवस्था पर सरकार को जवाब देना पड़े। यदि संवेदनशील मुद्दे सदन में प्रभावी रूप से नहीं उठाए जाते तो इससे जनता का भरोसा कमजोर होता है। इसलिए जरूरी है कि हर जनप्रतिनिधि राजनीति से ऊपर उठकर न्याय और सुरक्षा के मुद्दों पर स्पष्ट और मजबूत रुख अपनाए। अबू आसिम आजमी जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत दुखी दिल से आंखों में आंसू लिए हुए आपके सामने एक मुद्दा पेश करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, पुणे के सासवड़ इलाके में कुछ बच्चे इफ्तार करने के लिए जमा हुए। अध्यक्ष महोदय, ये रवाज रहा है अध्यक्ष महोदय कि कोई पार्क में जाता है, कोई नदी के किनारे जाकर इफ्तार करते हैं, बच्चे दोस्ती में बैठते हैं वहां पर। लेकिन वहां पर सर 200 लोगों की भीड़ आई, या ऑर्गेनाइज तरीके से भीड़ आई, और इस भीड़ के हाथों में कोयता, इनके हाथ में सरिया, इन पे हमला कर दिया। अध्यक्ष, बुरी तरह से सर फट गया। मेरे पास सारी फोटोज है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, और फिर उनके ऊपर जो उसने एफआईआर किया, बहुत ही हल्की एफआईआर हुई अध्यक्ष महोदय। उनपे जानलेवा हमले का एफआईआर होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आज सहनशीलता खत्म हो चुकी है। अध्यक्ष महोदय, अगर कोई व्यक्ति कहीं नमाज पढ़ने लगता है सड़क पर तो उसको मारा जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, इस देश का एक रवाज रहा है कि मस्जिदों में जब लोग नमाज पढ़ते थे तो हमारी हिंदू बहनें एक गिलास में पानी लेकर के अपने बच्चे को गोद में लेकर खड़ी रहती थी कि ये नमाज पढ़ के निकलेंगे और पानी पे फूंक देंगे तो मेरे बच्चे का जो बीमारी है दूर हो जाएगी। आज ये महाराष्ट्र में जब बात शुरू होती है तो छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों पर महाराष्ट्र चलेगा। ये मुंह में राम बगल में छुरी, ये रोजाना हो रहा है महाराष्ट्र में। अध्यक्ष महोदय, ये बंद होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के राज में उनके इस महाराष्ट्र में ये जो गुंडागर्दी हो रही है, इस गुंडागर्दी को खत्म किया जाए। अध्यक्ष महोदय, नमाज का वक्त अगर यहाँ हो जाएगा असेंबली में तो क्या मैं बाहर जाऊंगा? नमाज कहाँ पढ़ूंगा? अध्यक्ष महोदय, एक मजदूर अगर खेत में काम करता है तो नमाज वहीं पढ़ेगा। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत सीरियस मैटर है। संदीप क्षीरसागर। यह थी आज की मुख्य खबर तेज भारत नेटवर्क के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।